नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। यदि अभी तक भी आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, क्योंकि हमने सभी, जैसे कि एक वीडियो में 10 क्वेश्चन है तो 10 अलग अलग टाइप के टॉपिक से उनको हम लेते हैं। और आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आते हो तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलेगा, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसका मतलब दीवार का ईंट से जो संबंध है कपड़ा का किससे होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, जो दीवार है वो किससे बनी होती है, ईंट से बनी होती है। दीवार किससे, ईंटों से बनी होती है। इसी प्रकार कपड़ा किससे बनता है, कपड़ा बनता है सूत से। अर्थात यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सूत भरा जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। मतलब कि 27 का 702 से क्या संबंध है, वही संबंध 12 का कौन सी संख्या से होगा। तो देखिएगा, 27 की मैं बात करूँ तो 702 है, ये 27 के स्क्वायर के आसपास है। हम जानते हैं कि जो 27 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये कितना होता है, ये होता है 729। 729 में से 27 का स्क्वायर है तो मैं 27 ही माइनस करूं तब जाकर मुझे 702 प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिएगा, यदि मैं इसी प्रकार बात करूं, देखिएगा किसकी, 12 की, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 12 का स्क्वायर होता है 144 अर्थात 144। 144 में से मैं यहाँ पर 27 माइनस किया तो 144 में से मैं 12 माइनस कर देती हूँ तो 144 में से 12 माइनस करने पर मुझे कितना प्राप्त होता है, 132 प्राप्त होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका मतलब 144 में से 12 माइनस करने होंगे तब हमारा एकदम सही जवाब आता है, जो कि आता है 132। और हम आपको बता दें, इस बार का जो कुंभ है वो महाकुंभ है और ये 144 साल में आयोजन होता है। इसका मतलब इस बार जो महाकुंभ है ये 144 बाद आएगा, तो आप उसमें जाकर जरूर अपने पुण्य की वो है बढ़ाइएगा, जरूर उसमें जाइएगा। चलेगा, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी बात के साथ देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिएगा BULK, देखिएगा हम पहले नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझा सकें। BULK का YFOP से क्या संबंध है। तो देखिएगा, B का उल्टा क्या होता है, Y होता है। उल्टा से तात्पर्य AB, B दूसरे नंबर पे है और लास्ट से ZY, Y दूसरे नंबर पे है। एक शुरू से दूसरे नंबर पे, एक लास्ट से दूसरे नंबर पर, यही विपरीत का मतलब होता है। तो देखिएगा, B का विपरीत Y है, U का विपरीत क्या है, F है, L का विपरीत O है और K का विपरीत P है। इसी प्रकार जो हमसे पूछा गया है NOTE, तो देखिएगा N का विपरीत क्या होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। N का विपरीत क्या होता है, M होता है, ठीक है, अल्फाबेट में। और O का विपरीत क्या होता है, O का विपरीत होता है L, ठीक है, और T का विपरीत होता है G। और मैं बात करूँ E का विपरीत क्या होता है, E का विपरीत होता है V। अर्थात MLGV, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये एकदम इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 31 है, इसके बाद हमें दिया है 32, इसके बाद दिया है 35, इसके बाद दिया है 36, इसके बाद दिया है 39 अर्थात 39। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्या आएगा। तो देखिएगा, 31 32 में कितना अंतर है, +1 का। 32 में मैं +3 करूँ तो मुझे 35 प्राप्त होता है। 35 में मैं कितना करूँ, प्लस का 1 करती हूँ तो 36 प्राप्त हो जाता है। 36 में फिर से +3 करती हूँ तो मुझे 39 अर्थात 39 प्राप्त हो जाता है। और मैं 39 में, अब देखिएगा यहाँ +1 +3 +1 +3, इसका मतलब +1 करने से यहाँ संख्या प्राप्त होती है। और 39 में +1 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 40 अर्थात 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिएगा, हमें क्या क्या दिया गया है, ND, KA, और क्या दिया है, HX, और हमें क्या दिया है, EU। यहाँ क्या आएगा हमसे पूछा गया है।
तो देखिएगा n से k की तरफ मैं बढ़ती हूँ तो -3 का अंतर है, ठीक है, -3 करने पर k आता है। इसी प्रकार k से h की तरफ बढ़ती हूँ तो -3, इसी प्रकार h से e की तरफ बढ़ती हूँ तो -3। फर्स्ट लेटर में -3 का अंतर है। इसका मतलब e से -3 और कम करती हूँ मैं, 3 और कम करती हूँ e से, तो मुझे यहाँ पर लेटर प्राप्त होगा जो कि b आता है। इसका मतलब फर्स्ट लेटर तो हमें प्राप्त हो गया है बी। अब हम बात करते हैं सेकंड लेटर की। डी और ए में देखिएगा, डी और ए में भी कितने का अंतर है, -3 का ही अंतर है। ई ए और एक्स में भी -3 का अंतर है, एक्स और यू में भी -3 का अंतर है। इसका मतलब यू और सेकंड लेटर में भी -3 का अंतर होगा, जो कि क्या होता है वो हो जाएगा आर, ठीक है। यू से -3 की तरफ हम बढ़ेंगे तो आता है हमारा आर, अर्थात बी आर सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर कौन से में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बी आर, ठीक है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिएगा 9 7 6 11 9 5 5 13 14 94 ये बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है कि क्या आएगा। देखिएगा मान लो कि मैं 9 गुणा 11 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 11 9 99। इनको मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसमें से क्या कर देती हूँ, ये मैं माइनस कर देती हूँ 5, तो मुझे 94 लाने के लिए 5 को माइनस करना होगा, तो मैं -5 कर देती हूँ तो मुझे 94 आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार 7 गुणा 9 करती हूँ, देखिएगा इसी प्रकार 7 गुणा 9 करती हूँ तो 9 9 7 क्या होता है, 63 होता है। 63 में से ऊपर 5 माइनस किया तो 13 को भी माइनस करना होगा हमको। इसको 13 को मैं माइनस कर देती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, मुझे प्राप्त होता है 50, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। हम लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। 6 गुणा 5 करते हैं और -14 कर देते हैं, तो 6 पंजो 30 होता है, 30 में से -14 कर दूँ तो मुझे 16 ही प्राप्त होता है, ठीक है। इसका मतलब हमने सही मेथड एकदम फॉलो किया है, अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 हमारा आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि अंक 2 और 1 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। देखिएगा 9 + 6 भाग 4 गुणा 21 - 5 को हमें जो है बताना है। देखिएगा मैं इसने बोला क्या है, अंक 2 और 1 को परस्पर बदल दिया जाता है, मतलब कि ये 21 है, 21 की जगह 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 लिख दूँ, मतलब कि क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिएगा 9 ऐसे के ऐसे, प्लस ऐसे के ऐसे, 6 ऐसे के ऐसे, भाग 4 ऐसे के ऐसे, गुणा 21 की जगह क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इनको हमने आपस में एक्सचेंज कर दिया है 1 और 2 को, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, -5 कर देते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। 6/4 मैं कर देती हूँ, गुणा 12 कर देती हूँ, -5। तो इस तरीके से आप काटना जानते होंगे कि इसको मैं 4 तिया 12 3 बार कट जाता है और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 6 तिया 18 हो जाता है। 9 - 18 - 5 हमें प्राप्त होता है, और 9 + 18 प्लस है ये, 9 + 18 - 5 हमें प्राप्त होता है। और इसको मैं यदि करती हूँ माइनस तो कितना होता है, देखिएगा 18 और 9 कितना हो जाता है, हमारा हो जाता है 27। 27 में से मैं 5 माइनस करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, देखिएगा 27 में से 5 करेंगे तो हमें 22 प्राप्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पुरुष है, चाचा है और शिक्षित है। देखिएगा चाचा हो गए, सभी चाचा क्या होंगे, पुरुष होंगे, तो ये तो हमारा पुरुष हो गया, ठीक है। और ये अंदर वाला क्या हो गए, हमारे चाचा हो गए, तो सभी चाचा पुरुष तो होंगे, ये तो फैक्ट है। चाचा स्त्री नहीं हो सकते, चाची स्त्री हो सकती हैं, होती हैं, बल्कि चाचा तो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो ये तो एकदम फैक्ट है कि चाचा पुरुष के अंदर आएगा। लेकिन जो शिक्षित है, चाचा भी शिक्षित हो सकते हैं, पुरुष भी शिक्षित हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते, इस प्रकार से ये हमारा शिक्षित का बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो वेन आरेख है हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिएगा हमने आपको एक बार बताया था कि ये हमारी कोई इस प्रकार की आकृति दी गई है, ठीक है, क्रॉस हो बीच में, वर्ग के बीच में, तो हम इनके क्या करते हैं, खाने काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो हमको त्रिभुज गिनने की आवश्यकता नहीं है, 4 खाने हैं तो 4 के 2 गुने इसमें त्रिभुज होंगे, मतलब कि 8, ठीक है। ये बात हम क्यों समझा रहे हैं, देखिएगा इसी प्रकार के खाने हमें 3 खाने दिख रहे हैं यहाँ पर, 1
2 और 1 ये 3, ठीक है। तो 8 8 इसके 8 इसके और 8 इसके, 8 दिया 24, तो ये त्रिभुज हो गए हमारे अभी तक, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये दो त्रिभुजों से मिलकर देखिएगा, ऊपर वाले दो से मिलकर ये बन रहा है एक, मतलब 24 ये हो गए, 25वां हो गया, और एक इसका जस्ट उल्टा 26 हो गए, ठीक है, +2 ये हो गए। और इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इसी प्रकार के 2 त्रिभुज हमें यहाँ मिल रहे हैं, ये हो गए, तो 26 हो गए, 27 28 2 त्रिभुज ये हो गए। अब एक त्रिभुज और बचता है, वो कौन सा बचता है, सबसे बड़ा वाला देखिएगा, तीनों के फिगर से ये वाला जो त्रिभुज है ये भी सबसे बड़ा वाला, ये भी हमारा काउंट होगा, +1 ये हो गया। इसका मतलब टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 29 हो गए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक पंक्ति में मान सी बाएं से 29वें स्थान पर, दाएं से 33वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो मान सी देखिएगा, बाएं से तो है 29वें स्थान पर, और दाएं से कौन से स्थान पर है, 33वें स्थान पर, ठीक है। हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो 9 10 11 12 की 2 हाथ से लगी 1 4 5 6, तो देखिएगा 62 हो गया। लेकिन मानसी को तो बाएं से गिना है, मानसी को दाएं से गिना है, इसका मतलब मानसी 2 बार काउंट हो गई, तो एक बार मानसी को घटा देते हैं, इसका मतलब 61 आ जाता है, अर्थात जो पंक्ति में विद्यार्थी हैं वो कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। तो चलेगा फ्रेंड्स, हमारे होते हैं आज के 10 प्रश्न इस वीडियो के कंप्लीट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।